सभी साथियों को नमस्कार प्रणाम। मित्रों, हमने एक वीडियो बनाया था जिसको सोशल मीडिया पर और अपने यूट्यूब चैनल पर डालने का काम किया था। हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है लाला राम सरोज। इस नाम से सर्च करेंगे तो हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। तो हमने बताया था कि भारत का संविधान कैसे बना। साथियों के साथ हमने आपको बताया था कि जिस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में गलत अफवाहें थी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान बनाया है, तो हमने साथियों के साथ साबित किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत का संविधान नहीं बनाया है। भारत का संविधान सभा द्वारा गठित संविधान निर्माण की विभिन्न समितियों ने संविधान का निर्माण किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो सिर्फ एक कमेटी के अध्यक्ष से प्रारूप समिति और तथ्यों के साथ हमने आपको साबित किया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता नहीं हैं। अब सवाल ये उठता है और तमाम प्रकार की अफवाहें हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में आरक्षण दिया तब जाके अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण मिला। ये भी अफवाह है, इसमें सच्चाई ज़रा सा भी नहीं है। हम आपको बताते हैं कि भारत के संविधान में आरक्षण कैसे आया। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आज़ादी से पहले जो भारत के संविधान का नाम था वह है भारत शासन अधिनियम 1935। इसी के तहत हमारे देश का संचालन आज़ादी से पहले चलता था। 1935 का जो संविधान था उसी में अंग्रेज़ों ने आरक्षण से संबंधित यानी अनुसूचित जाति के आरक्षण से संबंधित ड्राफ्ट तैयार करके रखा था। 1935 के संविधान के अनुसार 1936 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो इलाहाबाद के रहने वाले स्वर्गीय चेतराम पासी जी बाराबंकी सुरक्षित से पहली बार जीतकर संविधान सभा में पहुंचने का काम करते हैं। संभवतः वह पासी समाज के पहले विधायक माने जाते हैं। तो साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के संविधान में आरक्षण कैसे आया। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि अंग्रेज़ों ने जो ड्राफ्ट तैयार किया था उसमें ये प्रावधान था। अनुसूचित जाति आदेश 1936 का पैरा 2 जो भारत शासन अधिनियम 1935 की अनुसूची 1 पैरा 26 में ये साफ लिखा हुआ था जो है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म ग्रहण करता है तो उसका आरक्षण खत्म हो जाएगा। उसी को उठाकर यथावत संविधान निर्माताओं ने आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बन रहा तो संविधान सभा में पारित करवाकर संविधान में रखवाने का काम किया अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण को। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर इस ड्राफ्ट में संशोधन चाहते थे। वो चाहते थे कि जो आरक्षण का प्रावधान अंग्रेज़ों ने तैयार किया है उसमें संशोधन हो। संशोधन ये हो कि अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण करता है तो वो भी आरक्षण का भागीदार बने, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए, उसको भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति माना जाए। लेकिन संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात को नहीं माना, सिरे से खारिज कर दिया और संविधान सभा में पारित करवाकर संविधान में वही जो अंग्रेज़ों ने ड्राफ्ट लिखकर 1935 में रखा था वही संविधान में रखवाने का काम किया। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1950 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और याचिका दाखिल करते हैं। ये मांग करते हैं कि जो 1935 में के संविधान में अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षण का प्रावधान था उसमें संशोधन किया जाए और हिंदू धर्म छोड़कर जो दलित जाते हैं यानी बौद्ध धर्म ग्रहण करते हैं तो उनको भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस दलील को खारिज कर दिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुकदमा हार जाते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण दिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने ही संविधान के खिलाफ, अपने ही ड्राफ्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने क्यों जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में 1950 में मुकदमा क्यों हार जाते हैं। ये है साथियों संविधान में अनुसूचित जाति का आरक्षण कैसे आया, वास्तविक जानकारी। अफवाहों पर ध्यान न दें मित्रों। उस समय जब अंग्रेज़ों ने अनुसूचित जाति का ड्राफ्ट तैयार किया था
और 1935 में संविधान में रखा था, तब न किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने विरोध किया और न अनुसूचित जनजाति के लोगों ने विरोध किया। इसी आधार पर आज़ादी के बाद जब भारत का संविधान बन रहा था तो सेम जो ड्राफ्ट अंग्रेज़ों ने अनुसूचित जाति का तैयार किया था, भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में पारित करके संविधान में रखने का काम किया। आरक्षण जो अफवाहें हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में आरक्षण दिया, ये सरासर गलत है। 1935 का जो संविधान था, लगभग 35% से ज़्यादा भारत के संविधान में रखा गया है। अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया संविधान, ये है संविधान की बनाने की असलियत और संविधान में कैसे आरक्षण आया, वास्तविक जानकारी। और इससे ज़्यादा और जानकारी के लिए हम आपको बता दें, एक पुस्तक है डी बसु जी की, भारत का संविधान एक परिचय। टॉपिक है कार्य रूप में संविधान, पृष्ठ संख्या 380, 81, 82, 83 आप पढ़ सकते हैं। आपको आरक्षण से संबंधित अनुसूचित जाति के पूरी जानकारी मिल जाएगी कि वास्तविक रूप से भारत के संविधान में आरक्षण कैसे आया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का ड्राफ्ट नहीं तैयार किया था, बल्कि 1935 के संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान अंग्रेजों ने किया था, सेम वही प्रावधान भारत के संविधान में रखा गया। मैं लाला राम सरोज एडवोकेट, अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा, सभी साथियों से विदा लेते हैं। फिर अगली बार हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे कि जब संविधान सभा में डॉक्टर सरदार पटेल द्वारा बनाया गया मूल अधिकार पेश हुआ, तो भाग 3 का डॉक्टर अंबेडकर ने क्यों विरोध किया। धन्यवाद साथियों।